साइरस मिस्त्री की मौत हो गई है। सड़क हादसे में मिस्त्री की मौत की खबर आ रही है। पालघर में यह सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे साइरस मिस्त्री। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं साइरस मिस्त्री, जिनका निधन हुआ है। तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यह उस सड़क हादसे की तस्वीर है। देखिए, गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यही गाड़ी जिसमें वो सवार थे और अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। कहीं उनको जाना था, वहां पहुंचना था, वहां पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में वो, लेकिन अचानक यह हादसा हुआ है। पालघर में यह हादसा हुआ है, जानकारी ये मिल रही है। उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन भी रहे साइरस मिस्त्री। बिल्कुल, और अभी जानकारी और निकलकर सामने आनी बाकी है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ है, यह हादसा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे हैं साइरस मिस्त्री और उनकी सड़क हादसे में मौत की खबर आ रही है। ये सड़क हादसा पालघर में हुआ है। अहमदाबाद से वो मुंबई लौट रहे थे और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए जिसमें उनकी जान चली गई। और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जब यह हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीर, किसी को भी नहीं पता था कि साइरस मिस्त्री जो कहीं जा रहे हैं, दफ्तर से निकले थे, किसी से मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ है। अचानक जैसे ही ये जानकारी मिली, क्योंकि बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल ठीक थे, कहीं कोई तबीयत नहीं खराब थी, लेकिन अचानक से यह हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। अलीशा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अलीशा, और क्या जानकारी मिल पाई है, पालघर में किन परिस्थितियों में साइरस मिस्त्री की मौत हुई है सड़क हादसे में? देखिए, फिलहाल जो जानकारी पुलिस की ओर से दी जा रही है कि साइरस मिस्त्री की जो गाड़ी थी वो रोड एक्सीडेंट में, जहां पर देखे जा रहे हैं कि जो अहमदाबाद से लेकर मुंबई के लिए साइरस मिस्त्री ट्रैवल कर रहे थे, वहीं पर उनकी गाड़ी डिवाइडर पे हिट हो गई। वहीं पर 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे। वहीं पर 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों को लोकल अस्पताल, जो कि कासा में जो अस्पताल है पालघर जिले में, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। और उसमें जिन 2 लोगों की मौत हो गई है, अनफॉर्चुनेटली इसमें साइरस मिस्त्री भी मौजूद है। फिलहाल पुलिस की ओर से सिर्फ इतनी जानकारी बताई गई है। ये एक्सीडेंट का पालघर में हुई है। विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से साइरस मिस्त्री की गाड़ी की जो अवस्था है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइडर पे जहां पर उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और इसी कार एक्सीडेंट में एक मेजर एक्सीडेंट पालघर पुलिस की ओर से जो एसपी है उनके ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जहां पर ये कार एक्सीडेंट में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वही 2 लोगों को जो घायल है उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वो काफी एक दुखद इंसिडेंट, जहां पर हम देख रहे हैं कि बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री, जिनकी जो है यहाँ पर कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। हालांकि क्या और इस पर वहां पर जो लोकल अधिकारी है वो वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और जो है इस पूरे गाड़ी में जहां पर 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। ये अहमदनगर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी ये गाड़ी। वहीं पर गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। उन 4 में से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें साइरस मिस्त्री भी बताया जा रहा है। अलीशा, पता चल पाया है गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर कौन था, किस जगह पर यह हादसा हुआ? डिवाइडर से अचानक अगर टकराई तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई, क्या कुछ पता चल पाया है? पुलिस कुछ बता रही है अभी? देखिए, फिलहाल अब तक कुछ नहीं बताया गया है। हमें इंतजार करना होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं पर हम देख रहे हैं कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। इतनी जानकारी, इस बात की पुष्टि जो है वो पुलिस ने की है। गाड़ी में 4 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग जो घायल हो गए थे उनको पास के अस्पताल में, कासा जो जगह है वहां पर उस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरीके से अब वहां पर पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर फिलहाल वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंची थी और अभी फिलहाल उनके परिवार को भी बताया जाएगा। लेकिन क्या वजह थी, और जैसे कि कार डिवाइडर से टकरा कर ये बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है जो जानकारी दी जा रही है, इसी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक साइरस मिस्त्री भी है। तो इंतजार करेंगे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए, जो डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाएगी। क्योंकि बेहद हैरान करने वाली ये घटना अलीशा, उद्योग के क्षेत्र में जिस तरीके से कई उपलब्धियां साइरस मिस्त्री के नाम रही हैं और इस सब के बीच ये एक्सीडेंट
पूरा जो इलाका है अलीशा किस तरीके का है, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में आगे गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ये तमाम जो 4 लोग आप बता रहे हैं कि 2 लोग जो हैं वो अभी फिलहाल अस्पताल में, 2 लोगों की मौत हो गई जिसमें साइरस मिस्त्री भी हैं। ये चारों लोग क्या एक ही गाड़ी में सवार थे या कोई और गाड़ी भी थी? प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या इस घटना को देखा, उनसे कोई जानकारी, उनसे कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है अलीशा? देखिए फिलहाल इंतजार ही करना होगा, पुलिस का इस पर डिटेल स्टेटमेंट दिया जाएगा। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे जिसमें साइरस मिस्त्री में मौजूद थे। हालांकि देखना होगा कि ये एक ही गाड़ी थी, क्योंकि इस एक ही गाड़ी के इंसिडेंट हम देख रहे हैं और वहीं पर विजुअल्स में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर इस गाड़ी जो कि डिवाइडर को लगकर कहीं ना कहीं एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। इसी मेजर एक्सीडेंट में और गाड़ी की परिस्थिति से ही साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर खुद जो है साइरस मिस्त्री इसमें मौजूद थे और 4 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से साइरस मिस्त्री भी मौजूद है। 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल है उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इंतजार करना होगा, जैसे ही वो इस पूरे इंसिडेंट से या फिर थोड़े ही ठीक लगने के बाद ही पुलिस उनका बयान दर्ज कर सकती है और बाकी के जो भी इंसिडेंट को लेकर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल अलीशा, जैसा आप बता रही हैं कि अभी जांच की जा रही है, और क्या कुछ पता लग पाया है? क्योंकि जैसे ही यह हादसा सामने आया है लोगों को भी समझ नहीं आया कि एकाएक यह हादसा कैसे हुआ। जो रोड था, क्या वहां पर आमतौर पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं? कितनी देर बाद पुलिस के पास जानकारी पहुंची? ये कुछ सवाल बने हुए हैं। अलीशा, मैं अलीशा आपके पास लौट रहा हूं। बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है, हमारी सहयोगी अलीशा बता रही थी और अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन 54 वर्ष की आयु उनकी रही है और ये जो हादसा हुआ है वो सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि आप गाड़ी देखिए, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और सड़क हादसे में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। आपको याद होगा टाटा के जब वो चेयरमैन थे उस दौरान कई सारे ऐसे मतभेद भी सामने आए। जब वो चर्चा का विषय रहे तब वो खबरों में रहे और एकाएक आज जब ये खबर आई कि साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है, उसके बाद सभी हैरान थे कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और अलीशा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो लगातार अपडेट दे रही हैं। अलीशा, वही हम पूछ रहे हैं, क्या आमतौर पर इस सड़क पर ट्रैफिक रहता है, हैवी ट्रैफिक रहता है? आसपास क्या गांव है? कुछ लोगों ने देखा, हुआ क्या था? देखिए फिलहाल इस पर कोई भी पुष्टि नहीं दी गई है। हमें इंतजार करना होगा कि जब ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की ओर से रिलीज की जाएगी, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया जाएगा जो पुलिस अधिकारी ने बताया है। जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि गाड़ी जहां पर अहमदनगर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, वहीं पर डिवाइडर पर टकराकर ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है। इस गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल है उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो पुलिस अधिकारी है वो अस्पताल में भी मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है, जैसे जो घायल लोग हैं उनकी जैसे ही थोड़ी तबीयत में सुधार आती है उसके बाद ही उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद जिन जिन लोगों ने अगर ये एक्सीडेंट देखा हो, देखिए फिलहाल उस हाईवे को लेकर या फिर उस जगह को और इस समय राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए। राम कदम जी, ये बड़ा हादसा सामने आया है और साइरस मिस्त्री उद्योगपति हैं, उनकी मृत्यु हो गई है कार एक्सीडेंट में, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है और गणपति के दिन चल रहे पूरे महाराष्ट्र में एक और खुशी का माहौल है और दूसरी ओर उद्योग जगत के एक उद्योगपति का इस प्रकार से कार एक्सीडेंट में उनकी मौत होना ये बहुत ही दुखद है। उनके परिवार के साथ उनके जो मित्रगण हैं, उनका जो उद्योग परिवार है, उन्हीं सभी को महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार के साथ हम हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये जो बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, उनका दुखद निधन हुआ है, तो उनके परिवार को ईश्वर क्षमता दे कि इस दुख भरे संकट काल में ईश्वर उन्हें इस दुख को वे सहन कर सके ऐसी शक्ति दे। मिल पाई है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे और पालघर में ये पूरी घटना घटी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं,
आगे का हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया और ये शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि डिवाइडर से टकराने से ये हादसा हुआ है। आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है, अगर आप साझा करना चाहें? कोई अधिक इंफॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंच पाई, पर वहां के जो एसपी है, वो एसपी जो जानकारी जो दे रहे हैं, जो सामने आ रही है, वो भी अभी तक कोई अधिकार तौर पे नहीं कहा जा सकता, पर उनकी मौत हो गई है, ये पुष्टि, इस मौत की पुष्टि हो रही है। ठीक है राम कदम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। मृदुल, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। मृदुल, यही सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, अगर हम तस्वीरों को देखें तो आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अलीशा जो अभी जुड़ी थी वो बता रही कि डिवाइडर से टकराकर ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं गायत्री, लेकिन अहम बात यह है कि अभी पुलिस जांच करेगी और अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, गाड़ी की जांच की जाएगी, कितना प्रेशर से यह हादसा हुआ है, ये सब जांच का विषय है। और अभी जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि साइरस मिस्त्री की निधन के बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस की टीम है, वो वहां पर पहुंची है और जैसे हादसे के बाद जांच की जाती है वैसे ही जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसा अभी राम कदम जी ने कहा कि वो एक बड़े उद्योगपति थे, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी और वो उद्योग के जगत में बहुत सारे काम कर रहे थे। बिल्कुल, उनका बिल्कुल, निधन एक बिल्कुल। बहुत बड़ी क्षति के तौर पर भी। और जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है और उसके बाद हम अपने दर्शकों को वो तमाम जानकारी भी बताएंगे कि इन परिस्थितियों में पूरा हादसा हुआ। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें,